तुर्की डाल रहा यूरोपियन यूनियन पर डोरे। यूरोपियन यूनियन की सदस्यता पाने के लिए पागल हुए एर्दोगन। तुर्की यूरोपियन यूनियन के पेमेंट सिस्टम से जुड़ना चाहता है। जी हां दोस्तों, दूर के ढोल अक्सर सुहाने ही लगते हैं। तुर्की यूरोपियन यूनियन में एंट्री चाहता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन वाले तुर्की को जूते की नोक पर रखते हैं। लेकिन फिर भी तुर्की वाले एडी से चोटी का जोर लगाकर यूरोपियन यूनियन में एंट्री करने की डिमांड समय समय पर उठाते रहते हैं। और हाल ही में रॉयटर न्यूज ने एक आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर कहा गया है कि तुर्की ने लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि एक आधिकारिक पत्र यूरोपियन यूनियन के पेमेंट सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए यूरोप भेजा है। उनके मिनिस्टर चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन के सिस्टम के हिसाब से तुर्की एडजस्ट हो जाए, ताकि कल को फ्यूचर में तुर्की भी यूरोपियन यूनियन का अगर मेंबर बनना चाहे तो कोई दिक्कत ना हो उसे यूरोपियन यूनियन की वैल्यूज को अंदर एडजस्ट करने में। दोस्तों, आज के समय में तुर्की को यूरोपियन यूनियन का मेंबर क्यों बनना है, क्यों उसे लालच है यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने को, और यूरोपियन यूनियन को तुर्की को एक मेंबर बनाने के क्या फायदे नुकसान है ये भी जानेंगे। और तुर्की को यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने से रुकावटें क्या आ रही हैं वो भी सारी बातें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है और इस न्यूज़ से आपको पता लगेगा कि तुर्की और यूरोपियन यूनियन की एक जियोग्राफी पोजीशन क्या है, सारी बातें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, तुर्की और यूरोपियन यूनियन अभी फिलहाल पेमेंट सिस्टम और सदस्यता को लेकर बातचीत कर रही हैं। तुर्की ने हाल ही में यूरोपियन यूनियन के सेपा यानी सिंगल यूरो पेमेंट एरिया पेमेंट नेटवर्क में शामिल होने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट भेजा है। सेपा एक ऐसा सिस्टम है जिससे यूरोप के देशों के बीच बैंक ट्रांसफर उतना ही आसान, तेज और सस्ता हो जाता है जितना किसी एक देश के अंदर होता है। इसमें जुड़ने के बाद तुर्की और यूरो के पैसों का लेन देन बेहद सुरक्षित और बहुत कम चार्ज में हो सकेगा। तुर्की के बैंकों को यूरोप के बड़े फाइनेंशियल नेटवर्क से ये डिजिटल इंटीग्रेशन सीधे जोड़ देगा, जिससे कल को यूरोपियन यूनियन की फुल मेंबरशिप हासिल करने में उसे एक अहम रोल मिल जाएगा। दोस्तों, आज के समय में तुर्की और यूरोपियन यूनियन का जो टोटल ट्रेड है वो 200 बिलियन डॉलर से भी पार जाता है। यही कारण है कि तुर्की का जो एक आज के समय में सिचुएशन है वो यूरोपियन यूनियन के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। बात की जाए दोस्तों जियोग्राफी की, तो तुर्की का 3% हिस्सा, इस्तांबुल का एक भाग यूरोप में आता है और 97% एशिया एरिया जो है उसका एशिया में आता है। इसलिए तुर्की और यूरोप के बीच कोई दूरी नहीं है, वे आपस में सीमा साझा करते हैं। और इस्तांबुल शहर तो एक पुल के जरिए यूरोप और एशिया को आपस में जोड़ता है। दोनों देशों के बीच में 232 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है और तुर्की अपना 42% सामान यूरोप को भेजता है। दोस्तों, अभी बात की जाए कि अगर तुर्की को यूरोपियन यूनियन में एंट्री मिल जाए तो तुर्की को क्या फायदे होंगे उसके बारे में। दोस्तों, तुर्की का सामान बिना किसी टैक्स कस्टम ड्यूटी के पूरे यूरोप में बिक सकेगा, जिससे उसका निर्यात बहुत बढ़ जाएगा और उससे फायदा भी बहुत बढ़ेगा। यूरोप की बड़ी कंपनियां तुर्की में बिजनेस और फैक्ट्रियां लगाएंगी, जिससे देश में नया पैसा आएगा, रोजगार बढ़ेगा और यूरोपियन यूनियन में राजनीतिक और रणनीतिक ताकत उसे मिल जाएगी, जिसके चलते यूरोपियन यूनियन में उसको पावर फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के बराबर मिलेगी, क्योंकि तुर्की की आबादी बहुत है। लेकिन आइए अब चर्चा करते हैं कि तुर्की को यूरोपियन यूनियन की सदस्यता मिलने में रुकावटें क्या हैं। तुर्की ने दोस्तों 1987 में सदस्यता के लिए आवेदन किया था और 1999 में उसे एक कैंडिडेट कंट्री माना गया था। लेकिन कई बड़े कारणों से दोस्तों बातें आगे नहीं बढ़ सकी और तुर्की के प्रपोजल को दोस्तों ठंडे बस्ते में रख रखा है। दरअसल यूरोपियन यूनियन मानवाधिकार और एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मानता है। यूरोपियन यूनियन का मानना है कि तुर्की में लोकतंत्र, स्वतंत्र पत्रकारिता और मानवाधिकारों की स्थिति बहुत कमजोर है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन के हिसाब से वो ढल नहीं सकता और उनके देश में कलाकारों और राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी से यूरोपियन यूनियन खासा परेशान रहता है। साइप्रस एक मुद्दा है। साइप्रस देश यूरोपीय संघ को एक सदस्य है और तुर्की ने साइप्रस के एक हिस्से पर कब्जा कर रखा है और वह उसे एक अलग देश मानता है। जब तक यह विवाद नहीं सुलझता यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश तुर्की की एंट्री को मंजूरी नहीं देंगे। तीसरा सबसे बड़ा कारण है मुस्लिम आबादी। तुर्की की अधिकांश आबादी मुस्लिम है और यूरोपीय संघ के देश ईसाई मूल के हैं और यूरोपीय देशों को डर लगता है कि इतने बड़े मुस्लिम देश के आने से यूरोप की डेमोग्राफी बदल जाएगी, यानी कि वहाँ पर मुस्लिम चलन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है।
तुर्की की आबादी 8.5 करोड़ की है, जिस कारण से आबादी ज़्यादा होने के कारण वो यूरोपियन यूनियन में जर्मनी के बराबर हो जाएगा और उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि वो फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों की तरह टक्कर दे सकता है। यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन अपने इन कारणों से तुर्की को इतना जोर लगाने के बावजूद भी दोस्तों एंट्री नहीं देते हैं। दोस्तों तुर्की के एक फ़ायदा भी है यूरोपियन यूनियन के कारण। फ़ायदा ये है कि नाटो का मेंबर होने के कारण वह यूरोप की सुरक्षा में एक अहम रोल प्ले करता है। सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, वहाँ के अवैध शरणार्थियों को यूरोप में घुसने से रोकने में वो बड़ी अहम भूमिका निभाता है। यूरोपीय संघ की शर्तों को पूरा करने के लिए तुर्की ने भी समय समय पर अपने संविधान में बदलाव किया है और अपनी अर्थव्यवस्था को यूरोप के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो ढाल रहा है ताकि उसके देश में पैसों को लेकर सिस्टम अच्छे से मैनेज हो सके। तो खैर दोस्तों, तुर्की का ये है राम कहानी सारी की सारी। आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन दोस्तों चाह कर भी दोस्तों तुर्की यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं बन सकता, भले ही ये छोटे मोटे प्रयास वो कितने ही कर ले। यही कारण है कि दोस्तों एक गधा गधा ही रहता है और एक शेर शेर ही रहता है। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।